विपिन जी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। विपिन जी, आपने तीनों दलों की बात आपने सुन ली। हर किसी के पास देखिए शिकायतें भी हैं, हर किसी के पास अपना अपना रोड मैप भी है। आपको क्या लगता है कि जब 24 की बात होगी तो क्या देश के अंदर की तस्वीर या देश के बाहर विश्व में जो भारत की तस्वीर है, इन दोनों का मूल्यांकन होगा और कौन सी पार्टी इसमें कितनी खामियां सरकार के खिलाफ पेश कर पाएगी या सत्ताधारी दल अपने पक्ष में तस्वीरों को पेश कर पाएगा? मैं सबसे पहले आलोक जी धन्यवाद, आपने मौका दिया। मैं आग्रह करूंगा कि मैं बड़े शांतिपूर्वक धैर्य से सबका सुन रहा था मैं विचार। बिल्कुल। तो अब मैं वही अपेक्षा करूंगा ये लोग ये धैर्य पूर्वक सुने, बीच में कोई रोके टोके ना। देखिए, उत्तर प्रदेश की अपनी अहमियत है हिंदुस्तान की राजनीति में, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और लोकसभा चुनाव, विधानसभा, निकाय चुनावों की अपनी अपनी अहमियत होती है और अलग अलग आधार होता है कि एक आम आदमी आप ये ऐसे नहीं आप किसी निष्कर्ष से पहुंच सकते कि लोकसभा में एक राजनीतिक दल को देगा तो वही उसी राजनीतिक दल को चुनेगा जब विधानसभा के चुनाव होंगे या निकाय चुनाव होंगे। यहाँ पर अलग अलग मापदंड होते हैं, अलग अलग आधार बनते हैं और जनता जनार्दन होती है वो बहुत समझदार है, बहुत सुलझी हुई जनता है। हिंदुस्तान की जनता 100 करोड़ देशवासी, 100 करोड़ देशवासी हम लोग। तो यहाँ पर 21वीं सदी है, साथ में उम्मीदें 7वें आसमान पर है और होनी भी चाहिए। इस तरफ हम लोग जब डबल इंजन की बात करते हैं तो यहाँ पर मेट्रो भी चाहिए उनको, एक्सप्रेसवे भी चाहिए, एम्स भी चाहिए, अव्वल दर्जे का स्वास्थ्य मॉडल, अव्वल दर्जे का शिक्षा मॉडल। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर देखिए दोनों बातें मैं उजागर करना चाहूंगा इस चर्चा में, उपलब्धियां और साथ में जो खामियां, चुनौतियां, क्योंकि यहाँ पर जब तक इन दोनों विषयों पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, विचार नहीं रखेंगे, चर्चा अधूरी रह जाएगी। देखिए, लाल किले की प्राचीर से जब देश के माननीय प्रधानमंत्री ने अपना एक सपना साझा करा था देशवासियों से कि उन्होंने बोला था आने वाले वक्त में हम लोग हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे, तो वहां पर प्रेरणा लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला था कि उत्तर प्रदेश का योगदान $1 ट्रिलियन होगा। और यहाँ पर संकल्प क्या था जब कार्यभार संभाला बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। एक नींव रखी गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कोटा से जब बच्चों को बुलाने की पहल करी सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने करी थी। कोरोना काल में जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, यहाँ पर चुनौतियां बेशुमार है। 80 लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश से और यहाँ पर ये अमूमन कहा जाता है कि जो अगर जिसने सत्ता पे काबिज होना है केंद्र सरकार में जो बनाएगा तो वो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है, कोई दो राय नहीं है इसमें। और बड़े महानुभाव भी हैं अलग अलग राजनीतिक दलों ने। और सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव संपन्न हुआ विधानसभा का, तो वहां पर कहने को 4 राजनीतिक दल थे, कांग्रेस पार्टी, बसपा, सपा, भाजपा, लेकिन अंत में टक्कर किसके बीच में रह गई? सपा और भाजपा आमने सामने थे और कांटे की टक्कर दी है। क्योंकि मैं इसकी तुलना अगर करूं पश्चिम बंगाल से तो वहां पर कहने को भी 4 दल थे, वाम दल थे, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, भाजपा। तो आमने सामने अंत में कौन खड़े थे? टीएमसी और भाजपा। लेकिन वहां पर देखिए तुलना करनी क्यों जरूरी है, मैं चाहता हूँ ये बात दर्शकों तक पहुंचे, क्योंकि वहां पर दावे करे जा रहे थे भाजपा के पूरा उनका वरिष्ठ उनके नेता उतरे हुए थे चुनावी मैदान में, बोलते थे दोहरा शतक लगाएंगे, तो 100 भी पार नहीं कर पाए थे। और यही बात अगर हम सपा की करें तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करा था विधानसभा के चुनावों में 2022 के। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पर हल्के में लेना नहीं चाहिए। सपा ने कमर कस ली है और रणनीति में बहुत कुछ निर्भर करता है। भाजपा का क्या नारा था? 2 उनके जो नारे जिन्होंने उनको जीत दिलाई, मेरा बूथ सबसे मजबूत और शासन उसको जिसने राशन दिया, क्योंकि यहाँ पर ये पापी पेट का सवाल है। और यहाँ पर वो भाजपा भली भांति समझती थी कि अगर आप जब तक मुफ्त राशन नहीं पहुंचाएंगे, अनाज नहीं पहुंचेगा, तो बात नहीं बनेगी। जनता को आप बड़े वादे करें उससे मतलब नहीं है। और वहां पर भेदभाव नहीं हुआ। और टीकाकरण जो अभियान चलाया है उसका श्रेय पूरे देशवासियों को जाता है, महान वैज्ञानिकों को जाता है, सरकार को जाता है, विपक्ष को भी जाता है, क्योंकि सबने तपस्या करी थी यहाँ पर। लेकिन वहां पर अलग राजनीति हुई और जनता जनार्दन ने भली भांति समझ ली कि कौन महज राजनीति कर रहा है, सियासी रोटियां सेक रहा है। तो यहाँ पर बचना चाहिए उस चीज से, क्योंकि यहाँ पर अभी विकास को तवज्जो मिलनी चाहिए। धर्म आस्था की अपनी अहमियत है, वो रहेगी हमेशा। अरे बोले कि 9 नवंबर 2019 को जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला दिया था राम मंदिर पे, तो ऐसी उम्मीदें जताई जा रही थी कि अब कम से कम मंदिर मस्जिद के ऊपर हम लोग केवल विकास की बात करेंगे। लेकिन फिर भी हमने देखा रामनवमी की बात करें, हनुमान जयंती पे क्या करते फसाद में। बहरहाल अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं तो दंगे फसाद पहले के मुकाबले 2012 से लेकर अगर 2017 का दौर हम देखें तो वहां अगर तुलना करते हैं तो कम हुए वहां पर। ठीक है, तो मतलब जो आपका मूल्यांकन है अभी
अभी रणनीति में बहुत को निर्भर करने वाला है। 2024 का जो चुनाव बड़ा वाला जो दस्तक दे रहा है, वहां पर आपने अलग अलग विचारधाराओं के राजनीतिक दलों को, मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हैं। वो ये निश्चित है कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुमत किसी को नहीं, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के लिहाज से समाजवादी पार्टी निश्चित